चलें आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? सर आप कुरान और हदीस को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? हम कुरान और हदीस क्यों नहीं ओके मानेंगे? और सर, कुछ चाहिए? हदीस के मुबारका के मुताबिक लोगों के मंदिरों को तोड़ना जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात ज़हन रखिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? सर अभी जो आपको मैंने हदीस थोड़ी देर पहले दिखाई थी, आपने पढ़ी थी कि मोहम्मद साहब को मैं भेजा इसलिए गया? हाँ, मोहम्मद साहब को इसलिए भेजा गया है कि जो जज़ीरा नुमा अरब है, उसके अंदर हम्म। कोई मंदिर नहीं बन सकता। वही नहीं, भेजा जजीरा हुआ नुमा मंदिर अरब बनेंगे। के अलावा अलावा किसी जगह पे तोड़ना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज़ नहीं है जी। किसी ने तोड़ा है तो उसने गलत काम किया। बताइए। अच्छा, अच्छा उसने गलत आपने काम क्यों किया। नहीं। अच्छा एडम एडम मैं हाँ एक हाँ हाँ। पॉइंट रख दूं फिर आप बात करना। सर ये आपके हुए, ले ले आप ले। हाँ मैं मैं साहिल सिर्फ भाई, अपना ये साहिल पूरा। साहब भाई, आपसे तो बात करने का मेरा बड़ा मन कर रहा था। आजा। चलो मैं आ गया हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अरब में क्यों नहीं होना चाहिए मंदिर। इसलिए कि वो ज़मीन अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किया जी। हर ज़मीन मतलब हर मौके पर बाकी अल्लाह जमीन ताला अल्लाह के लिए नहीं है। जी, बाकी ज़मीन अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस नहीं की। अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए ये ज़मीन जज़ीरा नुमा अरब ये मखसूस कर दिया। ये अच्छा तौहीद मुझे ये की बता दी एक मिनट। मतलब प्रचार के लिए मतलब जो जो जमीन अल्लाह ने अपने लिए यानी स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकली वो एरिया को बना दिया। आप बताइए मतलब वैसी जमीन रहेगी तो किसी की मंदिर और वहां पे गुरुद्वारा या चर्च रहेगा तो आप उसको तोड़ देंगे। जी, वो पहली बात तो ये है कि ये सो ज़मीन असल में इजिप्ट वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में जो तस्वीर में लगाई हुई थी जैन मंदिर की, और ये तमाम चीजें गलत हो रही हैं, और ये आपके सामने बिल्कुल गलत हो हदीसें हैं, वो सब गलत हो रही हैं। बेहतरीन बेहतरीन। बिल्कुल साहिल साहब नहीं गलत नहीं कंटिन्यू, हो। सर मैं एडम। 5 मिनट बाद आता हूँ। हाँ जी जी भाई मुझे ये बताइए कि मतलब जो अल्लाह ने चुन लिया है जिस जगह को वहां पे अगर मंदिर होगी किसी की इबादत गाह होगी तो आप तोड़ सकते हैं उसको। जो अल्लाह ने जगह चुन लिया, लेकिन ये मैं आपको हाँ बात तो साहिल वहां साहब बता दूं। तोड़ दोगे ना। जी, जी, जो मेरे जगह साथ साहिल अल्लाह साहब ने मेरी चुन लिया। साहिल साहब मेरी बात सुन रहे हैं। इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट भी है ना, आप पहले कॉन्टेक्स्ट को समझें। मैं कॉन्टेक्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट में है। आपकी बात पे ही चल रहा हूँ ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपकी बात पे ही चल रहा हूँ। हालांकि ये बात सही नहीं है, उस पे हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। पहले आपने जो कहा उसी पे मैं चल रहा हूँ। नहीं, आप लेकिन यही कह रहे हैं ना। उसका अरे भाई कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी अरब है। को ही ले रहा हूं मैं। कॉन्टेक्स्ट आपके अरब को ही ले रहा हूं मैं। नहीं, नहीं, आपने ये कहा ना आपकी कि बात अरब में। मुझे अपना जुमला मुकम्मल करने दें, उसके बाद ये बात जी आसान कर हो लीजिए। जाएगी मेरे और आपके दरमियान करने के लिए, ठीक है? ठीक। अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले इस बात को समझें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सारे अंबिया जो आए हैं ये इस्लाम के नबी हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं। हमारा ये मुकदमा है, ठीक है? हमारे मुकदमे को समझे, इस्लाम के मुकदमे को समझे। इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर नहीं आए। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लाम ही है। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू की। तो इसका इल्ज़ाम या इसका आप वजह उसकी जो है वो इस्लाम पे नहीं दे सकते। इस्लाम शुरू से अपना प्योरिटी के साथ चला आ रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये हो है गई कि जो बात। ज़मीन थी, सुने 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 सुने, जो ज़मीन आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने मखसूस की, ये अल्लाह ने 1400 साल पहले मखसूस नहीं की। ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस कर ली थी। ये उस वक्त से मखसूस है। अब उसके बाद अगर इसमें शिरक शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर लोगों ने आकर अपना अमल दखल शामिल किया। ठीक है ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस बात का। ये कॉन्टेक्स्ट ये कि हो गई बात। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये मखसूस कर लिया। ये बात है, ठीक है? अब आप शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह। हो गई ना। जी बिस्मिल्लाह। जी, जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी मैं फिर से आपसे ये पूछ रहा हूं। मतलब अरब में अगर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा होगा तो जी। आप उसको तोड़ देंगे। नहीं, शिर्क की इबादतगाह जो होगी, जहां पर शिर्क किया जाएगा। मंदिर में क्या होता है, शिर्क नहीं होता है। अगर शिर्क होगा तो तोड़ दिया जाएगा। एग्जैक्टली चर्च होगा तो उसको तोड़ेंगे ना आप। जी बिल्कुल, अगर शिर्क होगा उसमें, अगर उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा गया तो वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अच्छा जजीरा नुमा तो अरब में हाँ इसके हाँ हाँ बाहर हाँ हाँ हाँ। जी, जी। अरे भाई ठीक है। कितने लोग देख रहे हैं जरा मैं एक मिनट देख लेता हूँ। जी, जी, बिस्मिल्लाह। देखो। 3,500 के आसपास लोग देख रहे हैं। हमारे ट्रूथ सीकर भाई ये कह रहे हैं कि अगर अरब में मंदिर रहेगी या गुरुद्वारा रहेगा या चर्च रहेगा, ट्रूथ सीकर साहब जैसी ज़हनियत के लोग उसको तोड़ देंगे। जी, बन ही नहीं सकता, यानी इस वक्त उसको हुक्म नहीं है। यानी वो अरे भाई है तोड़ ही देंगे ना, ना बनेगा तो। यानी बन ही नहीं सकता ना, बनने ही नहीं दिया जाएगा। वहां पर उनको उनको इजाजत ही नहीं दी जाएगी कि वहां पर वो तो बनाए। बनने नहीं दिया जाएगा तो अरब में कैसा बना था फिर।
इसलिए कह रहा हूँ ना कि जिस तक देखें, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया, आपको फिर समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं ना कि बनेगा ही नहीं, उधर बनेगा ही नहीं बोल रहे हो ना आप। सुने ना, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे। देखिए साहिल भाई, आप ज़हीन आदमी हैं, आप इस तरह बात को घुमाएं नहीं। बता दिया आपने, ये कहा कि वहां बनेगी नहीं, तो वहां बनी कैसा फिर जिसको तोड़ा गया? मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लें। आप सबसे पहले हिंदुओं को साइड पे करें, क्योंकि वहां कोई हिंदू नहीं है, नंबर 1। आप सिखों को भी साइड पे कर दें, वहां कोई सिख नहीं है। क्यों लग रहा है ना आपको? लग रहा है ना आपको कि ऐसा मैं बोल दूंगा सिखों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, तो हमको जो वो भाई समझते हो भाई समझना छोड़ देंगे? इसके लिए आप उनको साइड में कर लेना। देखें, पूरी दुनिया भी हमारी खिलाफ हो जाए ना, वो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हमारे एक हाथ, मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ में सूरज भी रख दो और ये कहो कि शिर्क जो है ना उसको जायज करा दो, तो मैं नहीं दूंगा। ये तो आप भूल जाएं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, इस बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, जजीरा नमा अरब के बाहर जो भी मंदिर होगा, जो भी मस्जिद होगी, जो भी, सुन लेना, बात सुन लेना यार, की बात ही नहीं कर रहा हूं। साहिल भाई देखें, आपको मौलवियों से ये शिकायत है कि वो आपको बात नहीं करने देते। आप मुझे आपसे ये शिकायत है कि जब मैं सेंसिबल तरीके से बात कर रहा हूं तो आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। ये गलत बात है। मैंने आपको ये बात बार कही है कि जजीरा नमा अरब के बाहर जितने भी मस्जिद हैं उसकी मुसलमान हिफाजत करेंगे, अगर वो हुकूमत में है। अगर वो हुकूमत में नहीं है तो किसी की जरूरत नहीं है कि वहां पर एक ईंट भी, और मैं आपको इसकी बाकायदा तारीख से दलाइल दूंगा कि जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का बुत था जिसकी मुसलमानों में से किसी ने नाक काट दी थी, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि वो बंदा सामने आए जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के बुत की नाक काटी है और अपना नाक पेश करे, क्यों काटी है उसने नाक। आप ये देखें कि उस दौर में मुसलमान जो है वो ना सिर्फ ये कि बामियान पहुंचे थे, यहाँ पर जो अफगानिस्तान का, जी मैं दूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा, मैं देता हूँ, सब्र करो, अभी दिखाएं और दूंगा भाई। कौन सी हदीस, कौन सी किताब, कौन सा सारा कुछ रेफरेंस निकालें, क्योंकि मैं जो सब बात कर रहा हूँ 3.5 नहीं, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, देखा ना, ये साहिल भाई को बड़ा शोर डालता है, जब आप इसको कम से कम बात करने की तमीज सिखा दो यार। ओके शट अप। ओके, जब आप एक पॉइंट रखते हैं ना, हम जब पॉइंट्स रखते हैं हम सारे रेफरेंस देते हैं। आप जब पॉइंट रखते हैं जो आप एसोसिएट कर रहे हैं किसी अपने सहाबी के साथ, आपको रेफरेंस रखना है, फिर आगे चलना है, वरना आप आगे नहीं चल सकते। मैं तो इस बात का रेफरेंस मांगने जा रहा था कि ये कहाँ से पता चला कि सिर्फ अरब वाले ही तोड़ने हैं। हाँ, नहीं, ये तो मांगना ही था हमको। हाँ, ये तो मांगना ही था हमको, लेकिन आप देखिए ना कि उनके जो स्टैंड है कितने बार चेंज हुए। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को हटा दो, सिखों को हटा दो और वो ईसाइयों को हटा दो। क्यों हटा दे भाई? उनकी क्या मंदिर नहीं होती है? उनके चर्च नहीं होते? देखिए, जिस वक्त इजिप्ट के अंदर हमला किया उस्मान ने, और जिस वक्त रोम के ऊपर हमला किया मोहम्मद साहब ने खुद, और जब उन्हें कहा कि आओ मैं तुम्हें बनाते असफर जो है ना वो यानी कि ब्लोंडियां तुम्हें माले गनीमत में दिलवाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे जाके पुतों को तो छोड़े, आपने तो औरतों को नहीं बख्शा, और आप हमारे पास आके ये वाली बातें कर रहे हैं। रेफरेंस प्रेजेंट करें, मैं वेट कर रहा हूं। अभी मुझसे अगर आप सेक्स स्लेवरी पे बात करेंगे तो मैं सेक्स स्लेवरी पे बात करूंगा। मैं बात कर लूंगा अभी। इस वक्त टॉपिक बुतों का है। अगर आपने बुतों का टॉपिक चेंज करके आना है तो मैं उस पे बात करने के लिए तैयार हूं। ट्रूथ सीकर साहब, जजीरा अरब में दुबई शामिल है कि नहीं शामिल है? दुबई, कुवैत शामिल है कि नहीं शामिल? जी, दुबई शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो वहां पे तो मंदिर बन गई, आप कह रहे कि बन ही नहीं सकती। हाँ, तो बन गया ना, यही तो मुसलमानों का मसला है ना, बना दिया। नहीं तो आप जाके तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? जी, आप जाके भी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरी बात सुने। इस्लाम के अंदर एक चीज का है, इस्लाम के अंदर ये डिसिप्लिन है कि कोई शख्स अपने तौर पर कोई ईंट भी नहीं उठा सकता। ये रियासत का काम है, अब मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ वो रियासत तो नहीं कर रही है, तो फिर अल्लाह जो है फेल हो गया ऐसी रियासत। तो मैं सिर्फ लाने के लिए देखें, अगर रियासत नहीं कर रही तो मैं सिर्फ एहतजाज करूंगा। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा जाके उस मंदिर को, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अल्लाह की बातें नहीं सुनता है। मैं रियासत को ना अपना दीन कायम कर पा रहा है। क्या चीज? अल्लाह आपका दीन कायम नहीं कर पा रहा है ना। नहीं, ये देखें, अब ये आप फजूल किस्म की डिबेट ना करें। ये फजूल का कर रहे हैं तो दलील से बात करें। दलील आपके सामने स्क्रीन पे है। 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 यार पढ़िए, मैं बाद में वो भी पढ़ लेता हूं। दलील आपके सामने स्क्रीन पे पढ़िए, क्योंकि आपके पास तो दलील नहीं है, हमारे पास तो दलील खड़ी है। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, कि मैं पढ़ दूं? हां, पढ़े। The destruction of places where Allah and His messengers are disobeyed. क्या मतलब है सर? हाँ, ठीक है ना, क्या मतलब है? की बात हो रही है। नहीं हो रही, जजीरा नमा अरब की बात नहीं हो रही, जेनेरिक हो रही है।
पढ़ाओ बताओ मुझे किस जगह पे तोड़ा है उन्होंने। जेनेरिक हो रही है, जज- प्लेसेस वेयर जजीरा अल्लाह ने जजीरा नुमा अबे अरब के रोम जो बाहर था, मुझे एक बुत दिखा दो यार, बात इजिप्ट खत्म हो। इजिप्ट इजिप्ट और रोम जो है इजिप्ट और इजिप्ट रोम में वो जजीरा अरब का है सिर्फ हिस्सा, मेरी बात सुनो, इजिप्ट के जजीरा अंदर अरब का अभी हिस्सा। भी लिसन, आंसर द क्वेश्चन। इजिप्ट एंड रोम जजीरा नुमा अरब का हिस्सा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वहां पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो क्यों हुई है? कोई उमर बिन अल डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, खत्ताब ने किसने की है, कहो उमर बिन अल खत्ताब जो है वो कहाँ की है, नामुस्लिम है, कहो किसने की है, उमर बिन अल किधर की है मुझे खत्ताब, बताओ। उमर मैं बिन अल बताता हूँ, खत्ताब, जी मैं बताता हूँ उमर बिन अल खत्ताब, बोलो। मैं बताता हूँ। अबू अल होल का जो बुत है अबे वो अबू कब अल का होल है? को छोड़ो, उमर बिन अल खत्ताब की बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि अबू अल होल उमर बिन अल बाकायदा, खत्ताब, उमर बिन अल खत्ताब कौन है? तुम्हारे फारूक दूसरे खलीफा है। थैंक यू। वो गलत काम करेंगे, हाँ या ना? ये जजीरा नुमा अरब की बात हो यार रही वो है जो गलत, मुझे आप यार छोड़ दो जजीरा नुमा अरब। उमर बिन अल खत्ताब गलत काम करेंगे, हाँ या ना? किसी सूरत में नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने इजिप्ट में जाके ऐसा क्यों करवाया और किया? मुझे सबूत देना, दे कहाँ है सबूत? सबूत, सबूत दे। ओके, इजिप्ट के अंदर जो आपने चर्चों को तोड़ा और उसको आज तक बनने नहीं दे रहे, ये पैक्ट ऑफ उमर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। ये सहाबा के दौर में नहीं हुआ, ये बाद में अबे अगर किसी ने पैक्ट किया हो ऑफ तो गलत उमर, बात। ओए पैक्ट ऑफ उमर किसने लिखा था? ओए मैंने। पैक्ट ऑफ उमर बाद में लिखा गया है चवल, पैक्ट ऑफ उमर बाद में लिखा गया है। अच्छा मेरे को अच्छा एडम इमेजिन करो, उसका हाँ। नाम है पैक्ट ऑफ उमर, लिखा बाद में गया। ये इनकी जो है ना वो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट इनकी सोच है और इतने जबरदस्त तरीके के इंसान है। अच्छा, इनको लेने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं ताकि ये इस चीज का जवाब दे। हमने जो हदीस बताई है एडम, जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा है कि मेरा जो मकसद है वो बुतों को तोड़ना है, और उन्होंने फिर जुल खलासा को तुड़वाया था, ठीक है। अब ये जो हदीस है ये एक आम हुक्म है, ठीक है। जी। अब इन्होंने बड़ी मतलब ये इल्मी चीज रख रहा हूं मैं, हाँ इल्मी चीज रख रहा हूं ताकि इन भाई को समझ में आए कि हमको दलील क्या चाहिए, और जो गालिब भाई भी पूछ रहे थे। रसूलुल्लाह का हुक्म जो है वो आम है कि बुतों को तोड़ना, ठीक है। इन्होंने उस चीज को, उस हुक्म को, उस अमल को खास कर दिया कि ये सिर्फ जजीरा अरब के लिए, ठीक है, गल्फ के लिए। अब इनके ऊपर चूंकि इन्होंने इसको खास कर दिया, इनको दलील देनी पड़ेगी, कोई खास दलील देनी पड़ेगी जिसमें ये मेंशन हो कि ये हुक्म सिर्फ जजीरा अरब के लिए। उनको लो और ये दलील मांगो, वरना ये अपनी बात में जो है वो झूठे हैं। यही तो इनको बोला था कि रेफरेंस दो, लेकिन ये नहीं दे रहे, तो ये अब देखें। नहीं, हमने अभी इनको समझाया ना कि हमको क्या रेफरेंस चाहिए। खास इन्होंने इस दावे को खास कर दिया है कि ये सिर्फ जजीरा अरब के लिए है। सर ले लिया, देखते हैं रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते। यार वैसे मुझे बड़ा ही अफसोस है कि आप रेफरेंस देते हो कि नहीं, रेफरेंस देते हो कि नहीं, रेफरेंस देते हो कि नहीं देते, रेफरेंस देते हो कि नहीं देते? जी मैं दे रहा हूं, मेरी सुने बात, रेफरेंस प्रोवाइड करने की बात नहीं, मेरी सुनिए, रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस दे और फिर बात करें, रेफरेंस दे और फिर बात करें, रेफरेंस के बाद बात करें, रेफरेंस के बाद बात करेंगे। पैक्ट ऑफ उमर से पहले एडम एक मिनट, पैक्ट ऑफ उमर से पहले एक ट्रूथ सीकर भाई मेरी बात सुनो, आपको मौका मिलेगा। पैक्ट ऑफ उमर पे भी बात हो जाएगी, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्रूथ सीकर भाई, एक मिनट रुक जाओ। पैक्ट ऑफ उमर से पहले आपने ये दावा किया था कि जो हुक्म हमने बताया हदीसों से, आपने ये कहा था कि ये सिर्फ जजीरा अरब के लिए। हमने जो बताया हदीस उसमें आम हुक्म है, आपने उसको खास कर दिया, आपका दावा खास है कि ये सिर्फ जजीरा अरब के लिए। अब आपके जिम्मे ये दलील बनती है कि आप ऐसी हदीस बताए जिसमें ये कहा गया हो कि बुतों को तोड़ना ये सिर्फ और सिर्फ जजीरा अरब के लिए ही है। प्लीज सर गो अहेड। जी, लेकिन सबसे पहले मैं पैक्ट ऑफ उमर की बात को क्लियर करूंगा। उसकी वजह नहीं, है कि पैक्ट ऑफ उमर तो बाद में आई, पैक्ट ऑफ उमर बाद में आई, सिर्फ बाद में कर लेना है, छोटी सी बात सर, आप ये में कर लेना। मैं उसमें जाता हूं 30 सेकंड। नहीं देखें आप, यार देखें पैक्ट ऑफ उमर बाद में आई है, ट्रूथ सीकर साहब आपके पास दलील नहीं है। यार देखें मेरी बात, एडम ने स्टंट किया है, दलील नहीं है, मुझे स्टंट का जवाब देने दे। नहीं ये गलत है, पहले आपने किया है। देखें बिल्कुल सिर्फ 30 सेकंड, प्लीज 30 सेकंड, इसको बाद में लेना आप 2 मिनट आप प्लीज 30 सेकंड। नहीं साहिल भाई 30 सेकंड ट्रूथ सीकर साहब मेरी बात सुनिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, उमर बाद में आया नहीं, आपके पास उसकी दलील नहीं है।
मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पैक्ट ऑफ उमर की बात कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में बात रखें और वो दलील दें। आप बाकी चीजों को छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ विकिपीडिया नहीं, में एक जाके मिनट, पैक्ट एक ऑफ उमर लिखें और यहाँ पर लिखें ये क्या लिखा हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ पैक्ट ऑफ उमर आर डिफिकल्ट if not entirely impossible to identify. Western scholar opinion varied about the pact authenticity. According to Anwar M. Imon, there is ओए intense तुझसे discussion in कर the secondary तुझसे literature. कर तुझसे कर नहीं, लिसन 30 सेकंड दे दो। लिसन एडम एडम Pact, एडम pact, 30 हाँ, सेकंड दे दो, pact उसके बाद of उनसे वो उमर दलील की लेते हैं। authenticity अभी तक मुसलमानों में डिस्कस हो रही है कि क्या वो है भी या नहीं। आप क्या मुझे पेश कर रहे हैं यार, एडम सीकर, ओके दिमाग ठीक है हो तुम्हारा? गया 30 सेकंड। ट्रूथ अब आओ। सीकर हो गया। तुझसे कर हो गए। हाँ, अब मैं बता जी देता हूँ साहिल आपको। भाई, जी साहिल अब भाई मैं आप बता देता हूँ आपको। अब मैं बता देता हूँ। देखो अच्छा पैक्ट ऑफ उमर, एडम, एक एडम सेकंड मैं जी चाहूंगा कि पैक्ट ऑफ उमर को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। चले पहले इनसे ठीक वो ले लेते हैं दलील खास वाली, उसके बाद फिर हम पैक्ट ऑफ उमर पे आते हैं। जी यस सर ट्रूथ सीकर साहब, आप वो दलील दीजिए खास वाली। जी। देखिए दलील अमली नोयत की होती है। रेफरेंस नो गए रेफरेंस वही ना गए जी, गए दलील रेफरेंस अमली, रेफरेंस दलील रेफरेंस ये साहिल भाई इसको रेफरेंस चुप कराएं, ये शोर डाल के ना ये बस ओके आपकी गेट बात लॉस्ट ही गलत है हो गया यार। यार, खत्म हो गया, गेम खत्म हो गई। तो एडम बेसिकली भाई, तो हो गया एडम साहब भाई, जी। इसीलिए अमली मैं बोल अमली रहा था अमली 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 यार क्या मेरे को यार इन मालूम था लोगों ये का। फटेंगे। यार देखो बात ये है कि अगर आपने एक चीज बोली है ना, तो आप अगर अमली दलील है ना, तो अमली दलील में मैं आपको दिखा रहा हूँ उमर ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। अच्छा, पैक्ट ऑफ उमर के ऊपर एक बात की थी इब्ने फारूक ने, ठीक है। इब्ने फारूक ने, ये बंदा आता है ना, ये असल में इब्ने फारूक का चेला है मुझे लग राइट हैंड रहा है है। क्या? हाँ, ये इब्ने फारूक का चेला है, ठीक है। तो इब्ने फारूक ने एक बात की थी और उसने पैक्ट ऑफ उमर के ऊपर दावा लगाया था कि पैक्ट ऑफ उमर जो है, इसी तरीके से उसने बात की थी। उसने कहा था कि हम तफसीर इब्ने कतीर को नहीं मानते और हम पैक्ट ऑफ उमर को इस तरीके से नहीं मानते, हमें तो फिका और शरा दिखाओ, ठीक है। फिका, आपको फिका और शरा में से ये चीज निकालनी है, आपको इस तरीके से नहीं निकालनी, ठीक है। अच्छा, मैंने उसके ऊपर अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने शरा और फिक के अंदर से सारा कुछ दिखाया था और मैंने उमर ये जो है इब्ने फारूक, उसको जलील किया था और मैंने कहा था कि भाई इतने कमीनापना ना दिखाओ, ये सारा कुछ तुम्हारी फिका और शरा के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर ये सारा कुछ होता रहा है, ये सारा कुछ होता रहा है। सर दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये लोग इतने कमीने हैं कि अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए ये हर चीज को झुटला देते हैं, सिर्फ अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। जबकि इस्लाम जिस वक्त ताकत में था पहले 1000 साल तक, ये तमाम चीजें फॉलो भी होती रही हैं और मानी भी जाती रही हैं और उस पर अमल भी होता जाता रहा है। तो सर इसमें आप क्या कर सकते हैं फिर? साहिल साहब क्या कहेंगे आप? हाँ, बल्कि एडम आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे ये पता था कि ये बंदे के पास जो है ना कोई दलील नहीं है। इसके पास कहाँ से आएगी, जब होती तो आती ना। अच्छा, दूसरा एग्जैक्टली इनकी जहनियत देखिए, और इनको पता था कि मैं ये जहनियत बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। ये कह रहा है बंदा कि अगर अरब में कोई मंदिर या मस्जिद, मंदिर या चर्च बनेगी तो उसको तोड़ना चाहिए। अच्छा, इतना फर्क बता दिया कि आम इंसान नहीं तोड़ेगा, हुकूमत तोड़ेगी। लेकिन इनकी जहनियत देखिए कि वहां पे तोड़ना चाहिए। फिर ये लोग कहते हैं कि भाई हम जो है, तुम हमारे खिलाफ गलत बात कर रहे हो। तुम्हारी जहनियत क्या है? तुम लोगों के सामने क्या बता रहे हो? मतलब अगर ये समझो इस्लामिक शरिया आ गई तो दुबई में जो मंदिर बनी है और चर्चेस होंगे, और ये जो कुवैत में जो चर्चेस है, मंदिर है, वो सबको ये लोग तोड़ देंगे। जी, साफ साफ कह के गए ना ये। बिल्कुल। ये बंदा बोल रहा है कि वहां की हुकूमत से मैं कहना चाहूंगा, अगर ये दुबई में होता ना, तो वहां के शेख बोलते कि गुलाम है, गुलाम रहे, औकात में रहे, तो हमसे जुबान लड़ाएगा। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। लेट्स गेट जफर इन, ही इज डन। उसके पास कोई दलील नहीं है। जी जफर साहब, आप मोमिन हैं? जफर पहले आए साहिल थे ना भाई, मोमिन ने बोले थे। साहिल साहिल से बात करनी मैंने, साहिल से बात मुझसे करनी है। मुझसे डरते हैं? नहीं नहीं, साहिल से बात करनी मैंने। वही तो पूछ रहा हूँ, मुझसे अच्छा डरते हैं सर? बताओ, अच्छा बोलो क्या बोलना साहिल है। भाई, साहिल भाई ऐसा है कि कल जो प्रोग्राम हुआ था अली कादरी के बारे में, आपको पता है? क्या? 1 साल पहले इस बंदे ने एक गरीब के
2 लाख रुपए खा लिए, जिसकी वजह से ये जेल में गया था। मैं तो हैरान हो गया कि नव बर्थ टाइम को और कोई मौलाना नहीं मिला। नहीं तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंट मौलाना है भाई, अली कादरी साहब जो है, ये तो कई सारे चैनल्स पे बैठे रहते हैं। नहीं, वो बैठे रहते होंगे। ये कोरोना काल में इस बंदे ने किसी कैंसर का पेशेंट का उससे 2 लाख रुपए ले लिए और खा गया। उसके अरे बाद इस इसको तरह के जेल हुई। मौलाना है आपके, इतने जलील किस्म के मौलानाज हैं आपके, इतने अरे ये इसको बेगैरत जेल हुई मौलाना। भाई। मुस्लिम नहीं है भाई, जफर भाई मुस्लिम नहीं है। अच्छा ये भाई मुस्लिम ही नहीं मुस्लिम है नाम। अभी यार। थोड़े देर पहले तो कमाल है आया था भाई। यार जफर भाई। यार ये पता नहीं अगर क्यों जुड़ते जाते हैं जफर नाम के साथ, आई हैव नो आइडिया क्यों आते जाते हैं लोग। ले जी, ये मैस जी मुसलमान है कि नहीं मुसलमान है? जी मिस्टर मैस। हाँ जी बोलिएगा सर कि नहीं बोलिएगा? हाँ भाई बोलना। चले शुक्र है आप बोल रहे हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे? आप मोमिन हैं कि नहीं है पहले ये बता दीजिए ताकि हमें बात पता लग जाए। हे भाई हे बोलना। हेलो, आ रही है जी आवाज? सर क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? मेरा ये बोलना था सर कि सर पहले मुझे ये जानना था कि आप कौन हो, मुस्लिम हो, नसारा उससे हो, क्या फर्क पड़ेगा? ईसाई हो, कौन हो? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क फर्क गिरेगा ना सर, क्यों नहीं क्या गिरेगा? पड़ेगा? जरा क्या पड़ेगा? अगर सर आप मुझको पूछ सकते हैं मैं मुस्लिम है या नहीं, तो मैं क्योंकि भी हमने आपको ये कुछ मेरे को ये इसलिए मुस्लिम नहीं लग रहे यार, मुस्लिम हम नहीं ये लग सिर्फ रहे। इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि हम हम्म, किसी नॉन मुस्लिम को यहाँ पे अभी बात नहीं करने दे सकते, इसलिए पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप मोमिन हैं कि नहीं है? है ना भाई? हैं। ओके सर, आप क्या हम्म, कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं बूतों को तोड़ना गलत है। बुत को तोड़ना गलत है, लेकिन मोहम्मद साहब को तो हुक्म दिया उसके अल्लाह मियां ने कि बुतों को तोड़े। वो हालत थी उस वक्त की। उस वक्त की हालत थी लेकिन वो तो हालत तो फॉर हम्म, एवर थी। मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये मेरे लिए हुक्म है अल्लाह की तरफ से फॉर एवर, और तमाम मोमिनों के ऊपर भी हुक्म है कि ये काम करना है। क्या किया हजरत जाए? अली को भेजा था या नहीं भेजा था लेवल करवाने के लिए? हम्म। नहीं उस वक्त जो खलीफा थे, उस वक्त जो हालत थी वो हिसाब से सब हर एक इंसान चल रहा था। अब उस वक्त अगर बैलगाड़ी से चलते और आज गाड़ी से चलते तो कंपेयर नहीं हो सकता कोई चीज का। तो फिर इंडिया में मतलब बुत आप कह क्यों रहे हैं तोड़े? कि 1400, नहीं मतलब इनका कहना ये है कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए था, आज के लिए इस्लाम नहीं। चलता है लेकिन वो हालत के हिसाब से चलता हर वक्त। तो अगर वो अच्छा, हालत है कौन उस सी वक्त ऐसी तो हालत आनी सिचुएशन चाहिए ऐसी है। जिसमें आपको, एक मिनट अगर मुझे उस ये वक्त अगर बताइए। ये भाई हम्म, भाई सुनो 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 सुनो, पहले सवाल सुन हम्म, लो। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी हालत अभी आना चाहिए जिसमें आपके ऊपर जो दूसरों की इबादत गाह है, जहाँ पे शिर्क होता है, कुफर होता है, इबादत उसको गाह तोड़ना तोड़ना तो जायज सबकी हो गलत जाएगा? है। तो इबादत गाह रसूलुल्लाह ने तोड़ना तुड़वाया ना और भाई। बुत को गाली देना भी गलत है। नहीं, दूसरे के रसूलुल्लाह ने खुदा को गाली तुड़वाया ना, देना गलत है। लेकिन लेकिन देखे ना, किसने अबू कहा बकर, आपको? अबू बकर ने बुतों को गाली निकाली, और मोहम्मद साहब को ये हुक्म दिया गया है कि डिस्ट्रॉय करो तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को। अल्लाह देखो ने उनको अबू हुक्म बकर दिया। हो या मोहम्मद हो, आखिर वो इंसान थे। तो उन्होंने गलती पहली की है बात या नहीं? तो वो यानी कि खुदा नहीं गलती थे, की है वो उन्होंने, खुदा नहीं थे। यानी कि उन्होंने भाई ये गलती की मेरे है। को गलती क्यों नहीं मुस्लिम होती? नहीं लग रहे यार। ये हाँ बिल्कुल गलती, मुस्लिम है। मैडम मुझे गलती मुस्लिम हो नहीं लग सकती है रहे। ना, क्यों नहीं हो सकती? गलती हो ये सकती है ना, हर एक से कैसे हो लो सकती है यार, गलती। जरा मैडम जरा कैसे? अगर ऐसा उनकी करे, गलती नहीं जरा होती तो ऐसा कजा करे, नमाज नहीं पढ़ते भाई। जरा ऐसा करे कि सूरह फातिहा पढ़ दे। सूरह फातिहा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके बेहतरीन हो गया सर, आप बहुत अच्छा अच्छे चलो, मोमिन बहुत हैं। अच्छा हुआ। तो अच्छा ये आप मान हम्म, भाई, मतलब ये आप मानते हैं कि मोहम्मद साहब और सहाबा से गलतियां हुई है? गलतियां हुई है ना, अल्लाह का जब हुक्म आया उस वक्त तो बूत तोड़ते थे। ऐसा नहीं हर नहीं, वक्त आपने तोड़ना कहा ना कि उनके लिए उनसे जायज भी नहीं था। गलतियां हुई है, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा क्योंकि आपने लाइव में। उस वक्त तो कुछ आयत है कि आयत के अंदर काफिरों को कत्ल करना की ये है, लेकिन वो कब जंग की हालत में। वो हर हर जगह नहीं है, हर चीज नहीं है हर जगह, तुम हर जगह अच्छा वो सर एक चीज, रेफरेंस दे दें, वो आयत को एक उठा के रेफरेंस तुम दे हर दें, जगह एक तुम। सेकंड सर, एक सेकंड, इसके ऊपर एक रेफरेंस दे दें कि सिर्फ जंग की हालत में, जबकि जंग आप लोग खुद नहीं कर रहे, उन्होंने आप पे अटैक किया। एक रेफरेंस दे दें प्लीज। रेफरेंस नहीं है सर मेरा अभी। तो सर फिर इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये जो आप बात कर रहे हैं गलत है ना, झूठी है। आपको किसी मुल्ला ने बताई और आपने सुन ली और मान ली, और आपने मुल्ला को ये भी नहीं कहा कि मुझे रेफरेंस दो, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि ऐसा रेफरेंस है ही नहीं लिहाजा आप दे नहीं सकते। मेरा चैलेंज है उस वक्त आपके जो और आपके तमाम मुल्लाओं को कि वो ये साबित कर दें कि सिर्फ और सिर्फ जब आप पे अटैक किया जा रहा है और आप डिफेंस कर रहे हैं, उस वक्त ही सिर्फ बुतों को तोड़ना।
मेरा चैलेंज है आपको और आपके तमाम उलमाए दीन को, पूरी दुनिया के उलमाए दीन को, एक दो को भी नहीं, इंडिया के भी नहीं, पूरी दुनिया के उलमाए दीन को मेरा चैलेंज है, जाए। किस बारे में? कि ये बुतों को तोड़ने के हिसाब से? बुतों को तोड़ना सिर्फ डिफेंसिव वॉर के अंदर इजाजत है, वरना नहीं इजाजत, जो आपने क्लेम किया अभी। नहीं, अगर बुतों को तोड़ना अगर रहता था हम्म, तो मेरे हिसाब से तो इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 12 साल तक हुकूमत थी, तो उस वक्त एक भी बूथ नहीं बसता था। सर उन्होंने तोड़े ना, इंडिया में कितने तोड़े? सबसे पहला बूथ ही आपने नहीं, अरे फिर मुस्लिम लोगों ने मस्जिद भी तोड़े ना सर। किसने तोड़ा था? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा मुसलमानों था? ने मस्जिद भी तोड़े, क्योंकि उस वक्त जो खजाना सर रहता था वो मंदिर और हाँ, मस्जिद के नीचे रखते थे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों ने बैंक तो मस्जिद सिस्टम तोड़ा। था ही नहीं ना उस वक्त। सर जी सुन ले, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। मुसलमानों ने, उसके मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के कहने के ऊपर वर्शिप प्लेस तोड़ी, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था वो हिपोक्रेट्स की मस्जिद है। मुसलमानों ने हिपोक्रेट्स। मस्जिद भी तोड़ी सर, सर मंदिर नहीं। सुने, और मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। तोड़ी क्यों? सुनो तो सही ना यार, दो कानों से सुनते नहीं हो, एक एक जुबान से बोली जाते हो। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने खुद कहा था मस्जिद तोड़ने का, इबादतगाह तोड़ने का, क्योंकि वो हिपोक्रेट्स की मस्जिद थी। हिपोक्रेट्स इस्लाम में उन मुसलमानों को कहा जाता है जो मुंह से कलमा पढ़ते हैं लेकिन अपने अमाल से वो वाले काम नहीं करते जो मुसलमानों को करने हैं। तो हिपोक्रेट्स की मस्जिद तोड़ने का तो मोहम्मद साहब ने कहा है, कोई मसला नहीं है, उससे क्या टेंशन है। मैं ये कह रहा हूं कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, उसके पीछे रेफरेंसेस है ना, हदीसें हैं ना मोहम्मद साहब की, कि वो आई इस दुनिया हाँ, से बुतों को तोड़ने के लिए। सोमनाथ के मंदिर के नीचे का ही खजाना मिला था, महमूद अच्छा, गजनवी खजाने के जब लिए आया तोड़ा। था इंडिया पे अटैक। ओके, हाँ फिर लेडी साहिल साहब, अगर खजाना हो ना मंदिर में तो तोड़ा जा सकता है, और खजाना नहीं हो फिर नहीं तोड़ा जा सकता। साहिल साहब आपको बात मस्जिद समझ भी लगी? तोड़ते थे उस वक्त। खजाना अगर मस्जिद के नीचे हो तो मस्जिद भी तोड़ते थे। मुस्लिम अरे मतलब ये हुक्मरान कई तो वो मस्जिद गलत तोड़ दी। बता रहे हैं, ये उनको गलत बता रहे हैं। हेलो। गलत करते थे ना वो, क्या सही करते थे? बस ये गेम बड़ी जबरदस्त है सर। नहीं, साहिल मेरे साहब को आप अपनी बात। स्लेवरी पे जो आप जो बोले थे ना बीच में, स्लेवरी पे तेवरी बात या की फिर बात यार अभी जो हो रही है उस पे करो ना आप। वो सही करते थे या गलत करते थे कि पहले खजाना ढूंढते थे और उसके बाद उसको तोड़ देते थे? खजाना मंदिर के या मस्जिद के नीचे रहता था, तहखाने के अंदर, तो उस अरे वक्त उनको भाई तोड़ना समझ पड़ता में था, आ गया। जरूरत थी। तो वो सही अमल था या गलत अमल था वो बताओ। अमल तो गलत था। तो बस ना, फिर आप फिर मुसलमानों का क्या हवाला दे रहे हैं? फिर मुसलमानों ने तोड़े भाई, वो बोल रहा ना, तुझे मुस्लिम को टारगेट करते बैठेंगे तो कैसे चलेंगे हर चीज के अंदर। अल्लाह तो के आप नबी खिलाफ मान रहे बोल हैं ना रहे थे, मुसलमानों। तो अल्लाह के नबी ने मेरे जब निकाह का जब तरीका बताए, निकाह कैसा करते क्या करते, अगर वो चमड़ी रोग इतना रहते थे क्या, समझ रहे भाई तेरे को, अगर इतना चमड़ी रोग रहते थे ना, हाँ नहीं 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 नहीं, सुन 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 पूरा सुन, इतना अगर चमड़ी रोग रहते थे ना भाई, तो हर जगह गली बनते थे, समझा कि तू, कामटी पर हर जगह बनते थे। उन्होंने निकाह, प्रॉपर निकाह किया हर 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 एक इनसे, बीवियों से। यार देखो, बीवियों के निकाह को छोड़ो इस वक्त यार, तुमने कहा है कि मंदिर की जो खजाना जुड़ा हुआ था इसलिए तोड़ा नहीं था। भाई, ये जो टारगेट है ना, टारगेट जो है ना, तो घूम फिर के निकाह बीवी के निकाह पे जाता है, समझा यार कि नहीं तू। जा रहे बीवी के निकाह पे। नहीं नहीं नहीं, समझ सकता मैं, तो सॉफ्ट टारगेट हमेशा पकड़ता, और मैं देख रहा यार हर बार तेरी वीडियो के किसने अंदर पकड़ा तो यार घूम फिर के टारगेट वापस यार? उसके अंदर ये आता। किसने पकड़ा टारगेट? मैं नहीं पकड़ रहा भाई, नहीं चाहिए बीवी का अब निकाह ईसा अभी। अभी मंदिरों को अब ईसा अलैहि तोड़ने सलाम की, तो निकाह ही नहीं किए थे, फिर क्या बोल सकते उसको, क्यों ठीक है करते ईसाई निकाह लोग नहीं किए निकाह थे, फिर? डज नॉट मैटर। अभी अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंदिरों को तोड़ना मोहम्मद साहब की कौन सी हदीस है जिसमें मना किया गया हो? प्लीज वो दे दें। रेफरेंस नहीं भाई, तेरे को रेफरेंस दूंगा, कल लाके दूंगा, ओके, फिर ऐसा अभी नहीं कीजिएगा, मेरे कल पास। आइएगा, कल आइएगा, ठीक है, और फिर आके आके जरूर रेफरेंस दीजिएगा, मैं आपका क्योंकि रेफरेंस का उस वेट जो करूंगा। मक्की के अंदर जो हालत हुई थी, क्या जी वो जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे, इसके हाँ, लिए वो इब्राहिम 313 अलैहिस्सलाम ने बुतों को बनाए तो, थे वो। हाँ। इस्लाम के अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में आके खाना काबा बनाया था, सिर्फ इस्लाम में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। फॉरगेट दैट पार्ट, मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा कि बुतों को जर्नली नहीं तोड़ना और इबादत गाहों को जर्नली नहीं तोड़ना, इसका हुक्म कहाँ लिखा है? मैंने ये चाहिए आपसे, रेफरेंस लेके आएंगे ना भाई? इंशाल्लाह जरूर। चले ठीक है सर, मैं आपका वेट करूंगा। और बहुत स्लेवरी शुक्रिया पे सर सर आपका। जब रहेगा ना सर, उस वक्त सर आप मुझे ले लो, ठीक है, अभी स्लेवरी अभी पे, या स्लेवरी पे फिर जो 6 सारे के साल की, सारे रेफरेंस, जो सारे के सारे रेफरेंस अपने जो कलेक्ट करके आयशा रजी रखिए। अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो निकाह करते हैं, वो घूम फिर के जो आते हैं, बच्चे से निकाह किया, बच्चे से निकाह किए, क्या 50 साल पहले जो थे ना, तुम्हारे सर दादा भी ने क्या आपके बच्चे से निकाह कर रहे होंगे, आपके समझ रहे क्या? मुल्ला जो
जी, आपके जो मुल्ला है ना सर, वो समझ इस रहे चीज क्या? से एग्री। तो ये 50 साल बाद में नहीं क्या, ये 50 साल में नहीं क्या पूरा चेंज हो गया? 18 साल, 20 साल, 16 साल में शादी करने का तरीका क्या? इसके हजरत, पहले क्या सिचुएशन थी ना, ये सबको हजरत, पता है। अरे अरे शेख साहब लेकिन सुने, दादाजी की शेख सुन्नत साहब कोई सुने। फॉलो नहीं करता ना हजरत। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है जलेबी भाई। देखें, अगर दादाजी ने आपके शादी की थी ना छोटी बच्ची के साथ, तो दादाजी 53 साल के नहीं थे, वो भी छोटे बच्चे ही थे। तो अगर एक 14-15 साल का बच्चा 10-12 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है ना, तो दैट इज ओके, कोई मसला नहीं था। अगर 9 साल की बच्ची की शादी हो रही है ना 55 साल के बुढ़े बाबे के साथ, वहां पे मसला है। दोबारा से नया आर्ग्यूमेंट लेके आइएगा, हम आपका वेट करेंगे, प्लीज तैयारी करके अरे आइएगा भाई, नेक्स्ट वीक। लेकिन 55 साल के बुढ़े ने जब शादी किए तो अल्लाह की हुकूमत से हर एक चीज होती थी। अच्छा, अल्लाह वो क्या के अपने हुक्म दिल से से हर चीज बुड्ढा नहीं जो है करती? वो, अल्लाह के हुक्म से बुड्ढा, अल्लाह ने हाँ हुक्म ये दिया कि ए 55 साल के बुड्ढे, तू जाके 9 हाँ। साल की बच्ची के साथ सेक्स कर। माशाल्लाह सर, ये बड़ा हुक्म जबरदस्त है। शादी का मतलब क्या सिर्फ सेक्स होता है क्या भाई? सेक्स क्या भी सेक्स तो किया होता था? है। मतलब क्या सेक्स नहीं किया सेक्स था? होता है क्या शादी का मतलब? सेक्स सेक्स नहीं भी किया होता था? है। सिर्फ सेक्स होता है क्या? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, हम कह सेक्स रहे भी हैं, होता हम है भी नहीं? यही कह रहे हैं, सेक्स भी होता है। हर चीज तो नहीं हर करना चीज चाहिए था सेक्स नहीं होती, समझे क्या? भाई, हर तो चीज को सेक्स सेक्स नहीं में करना चाहिए था, 18 साल के कहाँ बाद पे करना प्रूफ? चाहिए था। अरे भाई, प्रूफ किधर है? प्रूफ किधर है भाई कि सेक्स किया अल्लाह के हदीसों में नबी ने है, उनके साथ? तुम्हारे पास है हदीसों में। प्रूफ? अगर प्रूफ दिखाऊं, अगर प्रूफ बता दिखाऊं अभी देता इस्लाम हूँ। छोड़ते हो? अगर प्रूफ दिखाऊं अभी इस्लाम छोड़ते हो? अभी प्रूफ दिखाऊं इस्लाम छोड़ते हो? इस्लाम छोड़ने का तो भाई सवाल ही नहीं आता, घूम फिर के भी सवाल ही नहीं हाँ, आता। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के समझे क्या? साथ। जैसा आप जैसा लोग जैसा भाई दिमाग में जैसा भाई बिठा तुम के लोग बैठे जैसे हो। हट धर्मी है ना, नहीं तुम ये लोग देखें, जैसे हट ये धर्मी देखें, है ओ ना, यार, वैसे ये हम भी देखें, हट देखें, धर्मी। ओए हट धर्म भाई, सुनिए, ये देखिए मिस्टर शेख साहब, ये देखिए, ये देखिए शेख साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आयशा जी अपने मुंह से कह रही हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, द नरेटर सेड 6 years old, एंड हैड इंटरकोर्स विद मी, और मेरे साथ सेक्स किया व्हेन आई वाज 9 years old। सर, आपको आपके 9 हिस्से ईयर्स नहीं ओल्ड याद में है, सर मेरे को वो याद बच्ची है। थी या जवान थी? 9 साल 9 में जवान साल थी में वो। जवान? 9 साल में यार कौन जवान। सी दुनिया में जी रहे हो? 9 साल में जवान? अरे आपके जवान का घर में मतलब क्या 9 पूरा साल की जवान नहीं बच्ची होता भाई देखे? क्या? 9 साल की बच्ची देखे कभी? अरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा थे, तो इसका अरे मतलब क्या अबे, हुआ? नू मोहम्मद नू साहब नहीं थे अलैहिस्सलाम। ना? यार, हाँ, 1400 मोहम्मद साहब साल नहीं तो थे? पहले। अरे तुम्हारे बाइबल में भी लिखे ले 900 साल जिंदा थे, ये थे ओ वो थे। भाई, हाँ, इसका 14, मतलब क्या हुआ? भाई 1400 मोहम्मद साल, साहब तो नहीं थे ना? हाँ 1400 ऐसा तुम साल 50 पहले साल की मोहम्मद बात ईसा साहब तो अगर नबी तुम नहीं थे। थे। 14 साल से गिन रहे ले, हाँ तुम 50 साल पहले तुम्हारे दादा परदादा सब जो लिखा करते थे, छह छह आठ आठ फिर दस वही दस साल की उम्र के आर्ग्यूमेंट। अंदर, और तुम 14 साल की तुम बात निकल रहे ले कि बोल रहे कि वो टाइम का ऐसा देखो था, वैसा था, ये था, वो था। मास भाई ब्रेक लगाओ। देखो, सबसे पहले आपने इनकार किया कि सेक्स नहीं किए, जब हमने बता दिया तो आपने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया। 9 साल में कौन सी 9 साल की बच्ची को आपने देखा है क्या मास भाई? पहले ये बताओ। देखा है भाई, बहुत बार देखा है। मैं इंसान कौन में से रहता हूँ, स्टैंडर्ड में रहती है? कौन से स्टैंडर्ड में रहती है? चौथी के अंदर। चौथी की बच्ची, चौथी में जो बच्ची रहती है वो जवान रहती है क्या? अरे भाई, उनको खाना पीना रहेंगे ऐसा। आज भी तू खेड़े पाड़े के लोग देखेंगे तो आज के हट्टे कट्टे मैं रहते। यार, तेरे बोलने का मतलब क्या है? अरे एक 13-13 मिनट, साल के लड़की लोग एकदम जवान मोटे मोटे दिखते। नहीं नहीं, हाँ, एक मिनट एक मिनट वो रुक खान जाओ। मैं पान वैसा अगर रहेगा। आपको, अरे मेरे भाई, मैं अगर ये बता दूं हदीसों से कि वो टाइम की हम्म औरतें जो थी वो डेवलप भी नहीं हम्म। होती थी क्योंकि उनको खाना पीना भी नहीं मिलता था सही से। अगर बता दूं अभी हदीस से तो कि वो जो है वो कमजोर रहती थी, बता दूं अगर तो? आए भाई तेरा आए, बोलने का मतलब फंस क्या है गया, कि 9 साल फंस की गया, 9 साल? फंस गया। अरे अरे भाई, फंस गया? तो क्या नहीं नहीं करोगे? नहीं एक नहीं मिनट नहीं। एक अरे मिनट एक नहीं नहीं मिनट। नहीं नहीं, फंसने का तो सवाल ही नहीं आता। क्या जो अल्लाह के हुक्म है वो हिसाब से हर एक नबी नबी अल्लाह के हुक्म से हर एक चीज चलते थे माज क्या? भाई, आपने जो अभी बात बोली ना कि 9 साल की बच्ची को आपने जवान बोल दिया, तो आप 55 साल के इंसान को आप बच्चा भी बोल अरे दोगे? भाई, शादी कब हुई थी? 6 साल में हुई थी। सर, हाँ, 3400 लड़की लोग जवान देख कब हो रहे हैं गई? हमें। 9 साल में हो गई। 9 साल में उनको तीन रुकने दो हजार भाई। 9 साल में तीन जवान हो हजार गई। चार सौ लोग देख रहे हैं हमें, तीन अरे हजार 3 चार हजार नहीं, सौ 3 लाख लोग। देखे तो भी चल जाता। और मारो मुझे मारो। आप ये साबित कर रहे हैं कि 9 साल की बच्ची जवान है और 55 साल का बच्चा बंदा बूढ़ा है, जवान अरे है। उन्होंने क्या सबको हुक्म दे क्या? सारे साहबा ने 9 साल के बच्चों से शादी करते घूमे थे क्या भाई? सबका नहीं छोड़ सर, दो, उन्होंने क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या हुक्म देते? जैसे सर नमाज को हुक्म दे, फॉलो, इसका हुक्म फॉलो दे, किसे जो और करना है चीज का। आपने? सर अरे फॉलो किसे फॉलो करना है? करना है, उमर लेकिन को फॉलो करना है या हर चीज मोहम्मद को साहब फॉलो को? करने हर अच्छा, चीज ये को नहीं फॉलो करने फॉलो का ये करना नहीं है, है। ये कहाँ पे है? ये मेरे इस अमल को अगर वो फॉलो फॉलो नहीं करते करना सारे है, ये साहबा कहाँ उसको पे है? फॉलो करते थे, साहबा क्यों नहीं किए फिर फॉलो हर चीज को? बिल्कुल किया। साहबा को
एक मिनट, सहाबा को समझ में आया होगा कि ये काम जो है नहीं करना चाहिए, उनको न तो अच्छा नहीं हमारे लगा। ऊपर आपने भी हुक्म भी सवाल नहीं दिया। उठेगा। जब हुक्म देते थे तो वो काम करते थे, जब हुक्म ही नहीं दिया तो काम कैसे करेंगे? अलाउड है कि नहीं अलाउड है इस्लाम में? अलाउड और नॉट अलाउड ये दो चीज अलग अलग चीज है भाई। हमको अल्लाह के भी नबी ने मालूम कभी है अलाउड है का कि नहीं है? ऑपोजिट नॉट अलाउड है। मैं कह रहा हूं अलाउड है कि नहीं। अगर आप कितने साल के हैं मास भाई? 25। अच्छा, चलो आप तो बहुत जवान हो। आपके अब्बा कितने साल के? 55-60 साल के होंगे ना? हाँ 45। 45? 45 45 अच्छा साल साल। के, ठीक चलो, है, ठीक है। 45 साल तो के। अभी 45 साल के आपके अब्बू जान जो है वो 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है? इस्लाम इजाजत देता है भाई, लेकिन नहीं करते। तो खत्म ना फिर, आ खत्म ना। बस बात हो गई फिर। इस्लाम खत्म। इजाजत देता है, नहीं करते। तो कितनी तो चीज नहीं ऐसी है देना जो इस्लाम चाहिए था। इजाजत देता है लेकिन लोग करते नहीं। नहीं देना चाहिए था इस्लाम को इजाजत। अगर 100 नहीं हमको 100%। सुनो, मेरी बात सुनो मास भाई, सुनो, देखो इसको थोड़ा है ना, मतलब संजीदगी से सोचो अरे कि संजीदगी से भाई मैं जैसे, सोच रहा है। अरे तो हाँ मेरी बात तो तो होने दे देगा ना भाई थोड़ा। इंसान क्या है? इंसान ये अशरफुल लेकिन मेरी मखलूक है। बात तो, सही है ना? मास भाई मेरी बात मखलूक होने है तो दे यानी देगा एक्चुअली तुम। खून पीप से बना हुआ जानवर ही है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात, मास भाई मेरी बात सुनो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडिया में और बाकी जगह पे चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया ना, अलाउड नहीं है, उस तरीके से हम्म। इस्लाम को भी इसको रोकना चाहिए था। अलाउड नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भाई इस्लाम हर अपने चीज अपने रोक नहीं मुंह सकते, से वो कहा 14 भी। साल पुरानी बात थी। उस अरे वक्त हर भाई चीज रोक नहीं 1400 सकते थे। नहीं ना, 1400 साल पुरानी नहीं ना। अभी ने आपने कहा ना तो कि भाई आज भी बोलेंगे कर उस वक्त, सकते हैं उस इंसान। वक्त बोलेंगे भाई चूल्हे पे क्यों बना रहे, यार गैस पे बनाना था उस वक्त, यार अल्लाह का हुक्म शेख देना था गैस शेख पे बात बनाना। सुनो, शेख बात सुनो, देखो बात सुनो, सिंपल सी बात है। जब कुरान और हदीस में कोई चीज लिखी है तो वो ये नहीं लिखा हुआ कि ये उस वक्त के लिए है, वो सारी दुनिया के लिए, आखिरत तक, क्यामत तक ये कुरान और हदीस है। और इन्होंने खुद माना इस बात को। कुरान और हदीस के ये तो अंदर खुद जब भी कहे। वो आयत आए है तो उस हालत के हिसाब से आयत आए। ठीक है। वो क्या हमेशा के लिए आयत ऐसा कंफर्म नहीं आएगी कि जी अब सर, ये बिल्कुल करना ही हमेशा है के लिए हर आया है। चीज। मुझे मुझे आप बताएं कौन हमेशा सा के आपका। लिए नहीं आए भाई। यार लिसन टू द हमेशा क्वेश्चन के लिए यार, नहीं है। वो लिसन टू द वो अरे क्वेश्चन, सिचुएशन के इन्होंने हिसाब से ना है। किया। अरे लिसन टू द मास भाई क्वेश्चन। आपने माना ना भी कि आज भी आपके अबू कर सकते हैं 6 साल की बच्ची के साथ। खुद कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं आप अपनी बात को। लिसन, आपका कौन सा स्कॉलर जो ये कहता है कि वो हमेशा के लिए नहीं है? प्लीज मुझे उसका नाम चाहिए। कौन सा स्कॉलर ने क्या? जो कहता है कि वो हमेशा के लिए आयत नहीं थी, मुझे उसका नाम चाहिए और उसकी तफसीर चाहिए। बताइए, नाम अरे बताएं। लेकिन एडम बताने की जरूरत क्या, ये खुद बोले ना इनके अब्बू कर सकते हैं, इजाजत है। एग्जैक्टली, कौन लेकिन बोला लेट्स भाई? सी, लेट्स सी। कौन बोला? आपने इस्लाम कौन बोला बोला? थोड़ी भाई। देर पहले बोला। मेरे आपने तो अब्बू बोला करेंगे कंफर्म कर थोड़ी है। सकते हैं। कंफर्म तो थोड़ी ये है। बोला ना मेरे अब्बू आपने। तय करेंगे ना भाई, करना है नहीं करना है, वो मेरे अब्बू तय करेंगे ना करना है नहीं करना है। लेकिन ये कर तो सकते आगे हैं ना करेंगे भाई भाई। शादी अभी। इस्लाम है। इस्लाम इजाजत देता है ना। इस्लाम इजाजत देता है ना भाई। मास भाई, इस्लाम इजाजत दे रहा है। आपके अब्बू नहीं कर रहे तो उसमें आपके अब्बू जान अच्छे है, लेकिन इस्लाम तो इजाजत दे रहा है। इस्लाम को इस्लाम, इजाजत नहीं देना चाहिए था। इस्लाम अच्छा नहीं है, अब्बू अच्छे हैं। दैट्स गुड, आई लाइक दैट वर्ड। बिल्कुल। और मास भाई भी अच्छे हैं। एग्जैक्टली। सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इसको मास भाई देखो, अभी आप लाइव में है, इस वजह से हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ पाए। जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी या आप छोड़ देंगे, आप इन बातों पे गौर करिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। चले, मास भाई का मेरे ख्याल में इंटरनेट खराब हो गया और मैंने उन्हें निकाल दिया।